आगमन का पहला सप्ताह बुधवार। प्रेरित संत अंद्रेयस पर्व। पहला पाठ रोमियो अध्याय 10 पद संख्या 9 से 18। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है। सबों का प्रभु एक ही है। वो उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं, तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं, तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक न हो, तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वह भेजा नहीं जाए, तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायास कहते हैं, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब मैं यह पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। सुसमाचार मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 18 से 22। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रेयस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जेबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। मनन चिंतन। आज हम संत अंद्रेयस का पर्व मना रहे हैं। वह जो 12 प्रेरितों में से एक था, जिसे प्रभु यीशु ने चुना उनके साथ रहने के लिए तथा सुसमाचार की घोषणा के लिए भेजे जाने के लिए। एक ऐसा विशेष अधिकार जिसके लिए हम में से अधिकतर लोग अभिलाषा करते हैं, उनके साथ रहने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए तथा उनकी इच्छा पूरी करने के लिए यीशु इस संसार में हमें बचाने आए, और उनकी इच्छा है कि हम सब मुक्ति प्राप्त करें। उन्होंने 12 शिष्यों को चुना, जिससे वे आत्माओं को बचाने का मिशन को आगे बढ़ा सकें। यीशु के मरण, पुनरुत्थान एवं स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया, तथा आज भी उस मिशन को प्रभु के अनुयायियों द्वारा पूरा किया जाता है। एक व्यक्ति कैसे बच सकता है, या उसे मुक्ति प्राप्त कैसे हो सकती है? संत पौलुस आज के पहले पाठ में कहते हैं, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु केवल दुहाई देना काफी नहीं, जब तक उसमें विश्वास न हो, और यह विश्वास उनके विषय में सुनकर ही आ सकता है। बिना प्रचारक के उनके विषय में कौन कैसे सुन सकता है, तथा कोई प्रचार कैसे कर सकता है, जब तक वह भेजा न गया हो? इस पूरे संसार में बहुत ही कम लोग हैं जो भेजे जाने के लिए बुलाए हुए में से चुने गए हैं। जिस प्रकार यीशु मत्ती के सुसमाचार में कहते हैं, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। हमें प्रभु से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि वे संत अंद्रेयस के समान इस संसार में से लोगों को चुने। संत अंद्रेयस के पर्व के दिन हम अंद्रेयस के बुलाहट के बारे में पढ़ते हैं। संत अंद्रेयस, जो कि एक साधारण मछुआरा था, प्रभु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ देता है। यीशु का बुलाहट बहुत अनोखा ही है, क्योंकि वह हमेशा साधारण एवं नम्र व्यक्तियों को अपना मिशन कार्य करने के लिए बुलाता है।
जिसे संत पौलुस बुलाहट के विषय में कुरिथियों के नाम पहले पत्र में बताते हैं। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्य मान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। आइए हम प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक लोग संत अंद्रेयस के समान प्रभु की बुलाहट का उत्तर दें, जिससे वे आत्माओं को बचाने हेतु प्रभु के हाथों में एक सुयोग्य साधन बन सकें। आमीन।